वाणी महात्मा कबीर साहब जी महाराज की। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। जब भी हम सत्संग के अंदर इकट्ठे होते हैं तो किसी संत महात्मा की वाणी हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, तो पता लगता है कि सारे संत महात्मा हमको पहले ये शिक्षा देते हैं कि इंसान का चोला जन्म परमात्मा के विशेष कृपा से मिलता है। अब ये देह मिली कृपा कर, स्वामी जी महाराज कहते हैं, अब ये देह मिली कृपा कर और उस कृपा का फायदा उठा। क्या कर? करो भक्ति जो करम दहा। तेरे और परमात्मा के बीच में जुदाई कर्मों की है, इसको खत्म करने वाली मालिक की भक्ति है, मालिक से प्यार है। इस शिक्षा के ऊपर सारे संत महात्मा एक राय है। अब जिस भगवंत की भक्ति करनी है वह मालिक कहाँ है? संत महात्मा बहुत सीधे सादे तरीके से समझाते हैं कि जब हम उस परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं तो हम सवाल साथ में पूछते हैं कि तेरे अंदर क्यों नहीं? वो ऐन तेरे अंदर बैठा है जब सबके अंदर है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी है तो अंतर्मुख करनी है। छोटी सी शिक्षा है लेकिन जगहों से समझ में नहीं आई। उस परमात्मा की तलाश बाहर हो रही है और बाहर मुखी भक्ति हो रही है। न मिला न मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं कोई सुने और ले ले, लेने का प्रोसीजर बता रहे हैं। कहते हैं उस परमात्मा का शरीर के अंदर निवास है तो किस हिस्से के अंदर है? महात्मा समझाते हैं आंखों से ऊपर वाले हिस्से में, जिसको आए दिन हम घट कहते हैं। सब कुछ घट में, बाहर नहीं। घट घट बाजी किंगरी, घट का जिक्र कोई संतों की वाणी है वो जरूर करेगी, क्योंकि सब दौलत उस घट के अंदर है। अब इस घट के अंदर वो रास्ता कौन सा है जो प्रीतम के पास जाता है? वह नाम का है, वह शब्द का है, अमृत का है। ये शिक्षा हम बार बार सुनते हैं। वह शब्द का है, नाम का है। अब यहां आकर के सवाल पैदा होता है कि उस सड़क पर हम कैसे कदम रखें, हम क्या साधना करें।
महात्मा समझाते हैं उस सड़क में 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। मुसलमान दरवेश कहते हैं 5 प्रकार की नौबतें हैं, 5 प्रकार के नगमे हैं। अंग्रेजी महात्मा उसको 5 मेलोडीज कहते हैं। कहते हैं कि उसका जवाब सुन लो, और कबीर साहब इससे ही आरंभ करते हैं। आप फरमाते हैं 3 लोक 9 खंड में गुर ते बड़ा न कोय। अपने जाती तजुर्बे के आधार पर इन संतों ने वाणी लिखी है। इसमें कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मन को बहलाने वाली चीज नहीं, ठोकर मारने वाली है, जगाने वाली है, अपने असली वस्तु पाने की प्रेरणा है। सो इसलिए सारे संत महात्मा इस शिक्षा को दोहराते आए जब उन्होंने अपने गुरु की महिमा की। कबीर ने अपने लिए क्या लिखा? कबीर हम सब ते बुरे। ध्यान से सब बात सुननी चाहिए। यहां कबीर साहब अपनी महिमा नहीं कर रहे। कहते हैं मैं तो सबसे खोटा, मैं तो सबसे बुरा, लेकिन अब गुरु की कृपा हो गई है, मेरे गुरु की, और मेरी दृष्टि अंतर्मुख हो गई है। और वो दृष्टि शिव नेत्र से लेकर के, बल्कि स्मार्त मंडल से लेकर के सतलोक अनामी तक काम करती है। और मैंने देखा उस दृष्टि से, और देखता हूं। क्या देखता हूं? 3 लोक 9 खंड में, सारी त्रिलोकी के चोटी तक 9 खंडों के अंदर कोई मेरे गुरु के समान शक्ति नहीं, मेरे गुरु के समान कोई हस्ती नहीं। ये मैं अपनी नजर से अंदर देख रहा हूं। इसको कुछ उदारता से सुने। महात्मा समझाते हैं कि त्रिलोकी तक कर्म का बंधन है। जहां कर्म करेगा वहां काया मिलेगी। अब जो कर्म और काया का कैदी है वो हमारी आत्मा की आजादी कैसे कर सकता है? तुलसी साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा 3 लोक कर्मन के बस में जो जो दे धरे, दे केवल ये स्थूल नहीं है, अंदर सूक्ष्म है, उसके ऊपर ब्रह्म में कारण है, देह भी है, मन भी है। कहते हैं जो तन मन के खोल से अलग हो चुका है, मैं उसको गुरु कहता हूं, सतगुरु कहता हूं। और ऐसे गुरु से आपका काम होगा, उससे नीचे नीचे वाले महात्मा से काम नहीं होगा। ये ऐसे भाव दुनिया के सभी जातियों धर्मों के महात्माओं ने प्रकट किए हैं। गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं बिन गुरु दाते। कौन सा गुरु? जो दोनों हाथों से देता है, जो दिन रात देता है, जिसका दरवाजा बंद ही नहीं होता है। अगर मालिक का दरवाजा बंद हो जावे सृष्टि कैसे चल सकती है? कहते हैं बिन गुरु दाते। वाणी का एक एक लफ्ज मीनिंगफुल होता है। कोई न पाए, न आज तक किसी को मिला, न मिल सकता है। इस तरीके से मुसलमान दरवेश कहता है, सूफी दरवेश भी इसी लहजे में कहते हैं बादशाहे आजम। अभी हमने सुना कि अंदर 5 देश हैं, 5 देशों में 5 शब्द हैं।
उनके 5 धनी है, मालिक है, और मुसलमान दरवेश उनको हाकिम कहते हैं, शाह कहते हैं। लेकिन कहते हैं उन शाहों का शाह है, वो शहंशाह है, उसको यहाँ कहते हैं बादशाह आजम। आजम का अर्थ है सबसे बड़ा। उसने अपने आप को इंसान के जामे के अंदर खुद रखा है, जुक्ति से रख करके क्या किया है, दरे बूद बस्त मोहकम, बड़ा मजबूत दरवाजा लगा दिया खजाने के बाहर, अंदर से बंद किया है उस दरवाजे को, और उस दरवाजे के पीछे बैठ गया है। अब सवाल पैदा हुआ है कि वो दरवाजा कहाँ है, उस दरवाजे के पीछे क्या है, वो दरवाजा कैसे खुलेगा, इसका राज दुनिया में कौन बता सकता है, जिसने बंद किया है। इसलिए वो क्या करता है, इस जरूरत की पूर्ति करने के लिए पोशीदा दल के आदम इंसान का चोला पहन करके यानी कि बर दर आरद आके समझाता है कि प्यारे, ये दरवाजा शिव नेत्र में है, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जहां हम सोच विचार करते हैं, हमारी उंगली अपने आप उस जगह में चली जाती है, क्योंकि वहां आत्मा और मन की गांठ है, जड़ चेतन की गांठ है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसे महात्मा से काम होगा। बाइबल में क्राइस्ट ने साफ शिक्षा कर दी कि जख मारते रहो, तुम कभी परम पिता परमात्मा के पास नहीं जा सकते हो। आज तक तो नहीं गए हो, अगर उसे पास होते तो यहां क्यों होते। इसलिए कहते हैं ही हु डस नॉट नो द सन, ये संत महात्मा उस परमात्मा के रूप होते हैं। इनके अनेक लहजे होते हैं, उनको उनके प्यारे लाडले बेटे भी कहते हैं। कहते हैं ही हु डस नॉट नो द सन, जो उस बेटे के पास नहीं जाता, उस लाडले बेटे संत सतगुरु के पास, डस नॉट नो द फादर, उसको परमात्मा के दर्शन कभी नसीब नहीं होते हैं। ये है कबीर साहब की भावना, जिसकी ताईद के अंदर इन महात्माओं की वाणी के संदर्भ अभी दिए गए। लेकिन कबीर साहब इस दोहे के हिस्से के अंदर एक और शिक्षा दे रही है, और वह है कर्ता करे सो ना करे, गुरु करे सो होए। अब नए आदमी को ये शिक्षा अटपटी लगेगी कि ऐसी क्या बात है जो कर्ता नहीं कर सकता और गुरु कर सकता है। फर्क केवल ये है कि परमात्मा सबके अंदर है, जब से घर से निकले हैं हमारे अंदर रहा है, लेकिन उसने हमारी कभी मदद नहीं की। बड़े महाराजी से एक जिज्ञासु ने सवाल किया कि आप समझाते हैं कि परमात्मा दयालु है, सबके अंदर है, तो फिर जिस वक्त हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको रोकता क्यों नहीं है। चोरी करते हैं, वहां को रोक क्यों नहीं लेता है। पर स्त्री के तरफ देखते हैं, आंख को बंद क्यों नहीं कर देता है। जब उल्टा सुल्टा बोलते हैं, जुबान को सील क्यों नहीं कर देता है। तो महाराज जी ने तरीके से समझाया, वो वहां को रोकता भी है, जुबान को बंद भी करता है, आंख को बंद भी करता है, लेकिन शर्त है कि गुरु के पास जाओ और उसको प्रगट करो। जो पानी इस जमीन के नीचे है वो हमारे काम का नहीं,
लेकिन जब मेहनत करके कुएं के रूप में उसको लाया गया, वो पानी हमारे काम का है। वो पानी वही है जो नीचे है। नीचे के पानी की बुराई नहीं है, उसकी महिमा है। नीचे नहीं होता तो आता क्या ऊपर। इसलिए इसका अर्थ कभी ये नहीं लगाना कि कोई संत करतार से बड़े होते हैं, लेकिन मतलब है कि परमात्मा जब किसी के ऊपर बंदे पर दया करता है और उसको मुक्ति का टीका लगाना चाहता है, तो उसका मिलाप उसके साथ करता है जो उसका स्वरूप है, देहधारी स्वरूप। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि इसमें करतार को छोटा और संतों को बड़ा बताना नहीं है, कि केवल दोनों का रिलेटिव रोल क्या है, काम क्या है, उसको बताना है। अब ये कबीर साहब की वाणी की तायीद करने वाले सारे संत महात्मा हैं। पलटू साहब ने अपने कुंडली के अंदर लिखा, बड़ा होए ते पूजिए संतन कियो विचार। साधु और संत मिलकर के इकट्ठे हुए, उन्होंने विचार किया कि भाई उसकी पूजा करो, उसकी उपासना करो जो सबसे बड़ा है, कुदरती। आगे उस कुंडली के अंदर लिखते हैं कि जब अच्छी तरह विचार किया कि दुनिया के अंदर तो कोई ऐसा बंदा नहीं, फिर ऊपर जब गए तो देखा 33 करोड़ देवता है, त्रिलोकी तक अनेक शक्तियां आबाद हैं, सब बंधन के अंदर हैं। इसलिए आखिर में निर्णय देते हैं, पलटू प्रथमे है संत जन, दूजा है करतार। बड़ा हुए ते पूजिए संतन किया विचार। कहते हैं उस करतार को जब दया सताती है, हमारी दया, तब उस सुखदाई धाम को छोड़ता है, दुनिया के ताने मैंने सहन करता है, गर्मी सर्दी सहन करता है, ये पंचरंगी खाकी चोला पहनता है, अपने प्रकाश को छिपाने के लिए, हमको समझाने के लिए, हमारे लेवल तक आकर के हमारे को उठाने के लिए। इसलिए कहते हैं प्रथमे है संत जन, पहले वो आते हैं। स्कूल और कॉलेज के लड़कों ने भी ये दोहा कबीर साहब का सुना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। और दोहा ये है, गुर गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलहारी गुर आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। कबीर साहब कहते हैं मैं सतलोक गया और वहां देखा कि गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है। ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक हैं। लेकिन हम मूर्ख लोगों को समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि दोनों मिले। अब दोनों इस सेंस में मिले जैसे एक सिक्का होता है। अब सिक्के के एक साइड देखो तो कुछ और नजर आता है, दूसरे तरफ देखो तो कुछ और नजर आता है, लेकिन क्या सिक्के भी दो होते हैं? सिक्का तो एक होता है। इस सेंस के अंदर कबीर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने गुरु को भी देखा और उस कुल मालिक को भी देखा। बलक कहते हैं अब मन में ख्याल आया कि प्रणाम पहले किसको करे। बलहारी गुर आपने, जिन गोविंद दियो लखाए। कहते हैं हर इंसान के चोले के अंदर में आया, ये मालिक मेरे अंदर था, लेकिन मेरे को नजर नहीं आया, मैं अंधेरे में रखा। और जब गुरु मिला, गोविंद दियो दिखाए, उसके कृपा से मैंने देखा है। इसलिए मेरा पहला प्रणाम गुरु को है और दूसरा गोविंद को है। ये गोविंद को छोटा और गुरु को बड़ा बताना नहीं। उन दोनों की समानता है, एकता है। कोई शब्द रूप है,
मालिक रूप है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क हमारे नजर में है। अब हमारे अंदर दुय्यत है। हमारे अंदर जब नाम की कमाई करके एकता आएगी तो हमको एक ही नजर आएंगी। हमको दो इसलिए नजर आती है। इसलिए पलटू साहब को गलत न समझे। ये ऐसी शिक्षा सारे महात्मा देते आए हैं। वो कबीर साहब को गलत न समझे, ऐसी शिक्षा सभी महात्मा देते आए हैं। गुरु है बड़ गोविंद से, मन में करो विचार। ए इंसान दिल खोल, तुमने दिल की खिड़की बंद रखी है। कहते हैं गुरु गोविंद से क्यों बड़ा है। एक और जगह समझाते हैं, हर सिमरे सो वार है, गुर सिमरे सो पार। कहते हैं सारी दुनिया उस राम को जपती है, मालिक को जपती है, लेकिन वार है। वार माना इस किनारे, रचना के किनारे है। गुर सिमरे सो पार, इस भवसागर के पार हमारा प्रीतम है और उसको पार करने वाला संत महात्मा है। लोहे के टुकड़ी को पानी के अंदर फेंक दो, देखते देखते डूब जाती है। ये है हमारी जुगों की जिंदगी, इतिहास। लेकिन उस लोहे के टुकड़ी को आप सागर में फेंकने के बजाय जहाज में फेंक दो, वो पार हो जाएगी। इसलिए आप समझाते हैं कि मेरे को सही अर्थों में समझने की कोशिश करो। मैं तो गुनहगार बंदा हूं, ना चीज हूं, मूर्ख हूं। जो महिमा है सो अपने गुरु की है। यहां गुरु आपने का जिक्र कर रही है का मतलब गुजरे हुए महात्मा से नहीं होगा। महात्मा बहुत उदारता से समझाते हैं कि जितने चोटी के दरवेश हर जाति धर्म मजहब के अंदर हुए हैं वे महान थे, अति महान थे और अपनी मिशन लेकर के आए, जीवों का उद्धार किया। लेकिन अब वो बूंद के रूप में नहीं है, अब वो बूंद सिंध में लीन हो चुकी है और सागर का रूप ले चुकी है। उनके अंदर और करतार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जैसे वो परमेश्वर हमारी सीधी मदद नहीं करता है, गुरु बन करके हमारी मदद करता है, इस तरह वो गुजरे हुए महात्मा भी मदद करेंगे तो किसी वक्त के महात्मा के द्वारा करेंगे। उनके मूर्ति के द्वारा, गीता उसके किताब के द्वारा तू नहीं पा सकता। उद्धव ने कृष्ण भगवान को अर्ज की थी, हमारे महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान मैं तो आपका दोस्त हूं, दोस्ती के नाते मुझे ऊपर ले चलो। कहते हैं उद्धव तू नहीं जा सकता, इसके लिए तेरे को साधना करनी पड़ेगी। और इतिहास कहता है कि उद्धव ने जाकर के योग अभ्यास किया, साधना की। अब देखो जब भगवान चोले के अंदर मौजूद थे और उन्होंने अपने खास मित्र को ये कह दिया तो आज उनकी मूर्ति रख करके और उनकी गीता पढ़ के उनके घर में जाएंगे। कितना अपने आप से ठगी कर रहे, धोखा कर रहे। इसलिए कहते हैं बलखारी गुर आपने, तलाश करो उस महात्मा की जो इस वक्त जीवों का उद्धार कर रहा है, जो शब्द स्वरूपी है, जो दाता है, जो दिन रात नाम की बख्शिश करता है। इसलिए आप समझाते हैं कि ऐसा गुरु बड़े भागों से मिलता है। किसी से पूछो भाई दुनिया के अंदर बड़े किस्मत वाला कौन है, मानो एक ये सवाल सर्कुलेट किया जाए कि इसका जवाब भेजो तो गरीब बोलता है धनवान किस्मत वाला है, बीमार बोलता है सेहत वाला किस्मत वाला है, और जिसको बच्चे नहीं है वो कहता है संतान वाला किस्मत वाला है, जिसको टांगे नहीं है वो कहते हैं दौड़ने वाला किस्मत वाला है, जो गवार है वो कहता है विद्वान किस्मत वाला है।
लेकिन किस्मत वाला कौन है, इसके लिए संतों की वाणी पढ़ो। सदगुर सेवन से बड़ भागी, कहते हैं बड़े भाग वाले वो होते हैं जो संतों के चरणों में जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारी तकदीर जागे, सभी बिंदुओं को कवर करते हैं कि अगर तेरी तकदीर जागे और ऐसा संत महात्मा मिले तो कहते हैं फिर कदरदान बनो। सत्संगी जो प्रकाश और दया के अंदर आ चुका है उससे पूछो, ऐ बहन भाई तेरे पास क्या है? कहते हैं मालिक की दया है, एक अच्छी फ्लैट है, बंगला है, कार है, नौकर है, चाकर है और बैंक में काफी पैसा है, पहाड़ों पे एक मकान बना दिया है। कबीर साहब कहते हैं ये सब झूठ है, फना है, ये तेरा ही नहीं है, इसका वास्ता तेरे शरीर से है। ये सबसे बड़ा धोखा माया का है। तेरा क्या है? जाकी पूंजी सांस है, नित आवे नित जाए। तेरी पूंजी, तेरी कैपिटल श्वास है। ऐ इंसान, इसका पता तेरे को लगेगा अंत वेले। हम चाहते हैं तो तेरे को जिंदगी में पता लगे। और उस पूंजी को क्या कर, ताको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। वो श्वास श्वास के अंदर नाम जपने के लिए, राम जपने के लिए मिली है। हमारे घर के अंदर बिजली का बिल आता है, बड़े ध्यान से देखते हैं, पानी के बिल को ध्यान से देखते हैं कि कितनी बिजली और पानी खर्च हो रहा है। कभी परमारथ का पोता मेल लगाया? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल हो गए दर्शन को, कितने साल हो गए नाम मिले को, कितना वक्त परमारथ में लगाया? क्या सांसों की कीमत हमने बिजली और पानी जितनी नहीं रखी? इसलिए तो खाली है, इसलिए तो खोखले हैं। संत महात्मा हमको कीमत बताते हैं कि तेरी असली पूंजी तो तेरे श्वास है। ताको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। लिव का मतलब क्या है? अटूट प्यार। गुरु साहब ने इसको डिफाइन किया, एक खिन्न बिसरे जे तू स्वामी, जानो बरस 50। इतना मन के अंदर सिमरन ध्यान छा चुका है। कहते हैं ऐ मालिक दया करना, एक क्षण मात्र भी ये न भूले। अगर भूल गया हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ेगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे 10-20 साल किस तरह मन माया चाट गए, ये भी तो नक्शा हमारे सामने। कितना बाकी है वो भी खत्म हो जाएगा, सपना हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लिव लगा करके रखो। महात्माओं ने जब कान पकड़ा तो कस के कान पकड़ा। एक दरवेश लिखता है कि अगर कोई मेरे हाथों को काट देगा तो मैं जी सकता हूं, मेरे आंखों को निकाल देगा तो जी सकता हूं, मेरे जुबान को काट देगा तो जी सकता हूं, लेकिन अगर मुझे कहे कि मालिक को भूल जा, नाम को भूल जा, मैं उस वक्त फड़क के मर जाऊंगा। कितने ऊंचे विचार संतों महात्माओं ने, जिन्होंने प्रीत लगाई है, लिव लगाई है, जिंदगी के कई स्टेक लगा करके, दाव लगा करके इस चीज को खरीदा और पाया है कि उन महात्माओं की वाणी और शिक्षा है। कहते हैं अगर जिंदगी में मिल जाए तो फिर क्या कुछ करना है, इसको आगे खोल करके समझाते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यह तन विख की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले,
तो भी सस्ता जान। अब कहते हैं कि तेरा सबसे ज्यादा मोह तेरे शरीर से है, और ये हकीकत है। जब शरीर को कोई रोग लग जाता है, दुनिया में अंधकार छा जाता है। सबसे बड़ा मित्र अगर हमारा है तो आईना है। मालिक ने दया करके खूबसूरत शक्ल दी, बाकी आंखें दी, लाल गाल दिए, उसको अच्छी तरह वस्त्रों से सजा करके आईने में देख देख करके हर्षित होता है। लेकिन कहते हैं मेरे नजर में क्या है, ये तो पेशाब पाखाने का पुतला है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये हकीकत है। शम्स तबरेज जैसे साधु महात्मा की चमड़ी के उतारने का हुक्म हुआ, लेकिन उसने सिखाने के लिए अपने इच्छा से उतार दी। लेकिन इतने बड़े महात्मा के नजदीक कोई नहीं जाता था, सब उनसे घबराते थे, दूर रहने की कोशिश करते थे। आज चमड़ी के अंदर दाग हो जाते हैं, जिसको लेकोडर्मा कहते हैं, कोई देखना पसंद नहीं करता है, खुद आईने के पास जाने से शर्माता है। कहते हैं तेरे शरीर की असलियत क्या है, जिस पुतले को सजाने के अंदर दिन रात तुम लगे हो। ये बेटे बेटियां आई कहां से, ये धन जायदाद किस वास्ते? इसका संबंध इनडायरेक्टली शरीर से है। सारे मोह बंधन आए दिन समझाए जाते हैं कि शरीर से उत्पन्न होते हैं। सो कहते हैं ये तन विष की बेलड़ी, गुर अमृत की खान, अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में लाना चाहते हैं। कहते हैं इस तन जिसको तुम पॉलिश कर रहा है, सजा रहा है, इसके लिए सुख के लिए साधन जुटा रहा है, ये तो जहर का थैला है। क्या समझाना चाहते हैं कि मन बेईमान हमारे अंदर हमारा ऐन पक्का शत्रु बैठा है, और उसने अटकल से दुकान बाहर लगाई है। आंखों पर, कानों पर, जुबान पर, अन्य इंद्रियों पर, हर जगह उसकी दुकान है। और उसके दुकान में मैं बता देता हूं, कबीर साहब कहते हैं वो है ही ऐसा, काल का एजेंट है, वो जहर बेचता है। लेकिन ऐसी अटकल से जहर बेचता है जो मीठा जहर है। एक गोली जो हम खाते हैं, प्रैक्टिकली सारे कैप्सूल जो हम खाते हैं, हम असली दवा खाने को जुबान को नहीं लगती है। वो ऊपर जो चीनी लगी होती है वो जुबान को लगती है। दवा का असर तो पेट पे महसूस होता है, उसका क्या स्वाद है। कैप्सूल ऊपर उस कड़वी चीज को छिपाने के लिए होता है। सो इसलिए कहते हैं जितने भी तू भोग रहा है, आंखों को सुंदर गोरी गोरी शक्लें, सुंदर नजारे, सुंदर सुने, उनके ऊपर भी विचार करें कि ये सारे शुगर कोटेड पॉइजन है। इनके भीतर जहर है और कुछ नहीं है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि एक पॉइजन होता है जो स्पेशली कहा जाता है, धीरे धीरे हमारे सारे श्वासों को दीमक लगा करके अंत वेले हमको खोखला कर देता है, खाली कर देता है। मुट्ठी को बांध करके ये जन्म लेता है, हाथ को पसार करके चला जाता है। क्या बताता है कि जिंदगी में तो पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन पकड़ नहीं सका, हाथ खाली गए, कुछ भी इसके साथ नहीं किया। जो हाथ में अंगूठी पड़ी है वो भी घर वाले उतार देते हैं। ये मूर्ख अभी तक सबक नहीं सीखा कि आखिर इस काया के पीछे पड़ा हूं, इस काया में क्या है। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। कहते मेरी शिक्षा सुनो, अंत वेले ये एक भोग तेरा नहीं रहेगा कि रोगों में तब्दील हो जाएंगे, कर्मों में तब्दील हो जाएंगे, बंधन बन जाएंगे। प्यारे नाम में आए हो, संतों के शरण में आए हो, इसलिए इनको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं कि तेरे पास इंसान है क्या, और जिनके पास तू जाता रहता है, मिलता रहता है दिन भर, उनके पास क्या है। कहते हैं सबके पास विष है, सबके पास जहर है। जब इंसान को क्रोध आता है, उसकी शक्ल देखो कैसा वो चंडाल लगता है। जब उसको लोभ आता है, उसका कोई असूल ही नहीं रहता है। जब उसको
काम सताता है तो उसकी शक्ल देखो, वो ऐन शैतान का रूप हो जाता है। और अगर ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं तो उनका इमेज इसके आंखों में होता है। हर एक के इंसान के आंखों से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह टपक रहे हैं कि इसलिए तो अंग्रेजी महात्मा ने लिखा, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। जो तेरे मन के अंदर घटित हो रहा है उसका अगर आईना है तो वो तेरा शक्ल है, तेरा मुंह है। कहते हैं सबके चेहरे पर डर है, चिंताएं हैं, फिक्र है, लोभ है, लालच है। इस मन की फौज, दुनिया की फौज की तो गिनती हो सकती है लेकिन मन की फौज की कोई गिनती नहीं। ये केवल काम, क्रोध, लोभ, अहंकार नहीं है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, पता नहीं कितने इसके बैरी है। एक निबल इंसान इतने बैरियों के बीच में घिरा हुआ है। संत पुकार पुकार करके, हिला मार करके जगा रहे हैं। ये बहरा जन्म जन्म का अंधा जागने की कोशिश नहीं करता है, देखने की कोशिश नहीं करता है। कहते हैं गुर अमृतिकी की खान, एक तरफ जहर का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ अमृत का जिक्र करते हैं। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि इस शरीर के अंदर ही अमृत है और इस शरीर के अंदर ही जहर के भंडार है। यहां तक फरमाया करते थे कि आंखों तक जो हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, ये सब मैल है, ये सब कर्म है। चरणदास महाराज ने गलत नहीं कहा था जब कहा दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा, गंदों की ढेरी है। और कहाँ है? दसों दिशाओं में। चार तो दुनिया के डायरेक्शंस माने जाते हैं और एक जमीन है, एक आसमान है और चार इन दिशाओं के कोने माने जाते हैं। कहते हैं जिस तरफ भी निगाह फेरो सब गंदम गंदा है। साफ करने वाली चीज कौन सी है? निर्मल तेरो नाम है। ऐ सत्संगी तेरे को तो मिल चुका है, इसलिए जो विसरे सो अंधा। मैं दुनियादार को दोष नहीं देता जिसको पता ही नहीं है। जिसको पता है कि नाम क्या होता है, नाम कैसे जपा जाता है, कोई लिहाज करते हैं। संत क्यों लिहाज करेंगे? जन्मों जन्मों के सोए हुए को बड़े जोर से हिलोर देते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। सो कहते हैं संतों के रोम रोम से, जैसे तेरे रोम रोम से विष रेडिएट होता है। हम जिसके पास जाते हैं उसके पास कीचड़ है, हम कीचड़ लेकर के है। हमारे अंदर काम क्रोध है, उसके पास ईर्ष्या जलन है। यही तो एक्सचेंज होता है, यही तो लेन देन है। कहते हैं संतों के दुकान में जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, वहां चलेगा भक्ति का पता, मालिक के प्यार का पता। वो बताएंगे दुनिया को सपना, वो बताएंगे दुनिया को झूठा, और उसके मुकाबले में ऊपर के महलों का जिक्र करेंगे कि ऐ झोंपड़ी के अंदर रहने वाले, तुम झोंके खाने वाले क्यों नहीं अपने घर चलते हो? हम मदद करने को तैयार हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमने सुना कहां? कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। इससे ज्यादा क्या दावा से संत कहे कि आपने अभी तक तो नहीं सुना है। अगर सुनने का अवसर मिला है तो हम साथ लेकर के चलेंगे, आपको अकेला नहीं जाने देंगे, आपके कदम कदम के साथ ही, सांस सांस के साथ ही रहेंगे। सो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि विष से निकल करके संतों के पास जाओ। वो अमृत आंखों से ऊपर शुरू होता है। संतों महात्माओं को अगर प्रेम से कोई देखना और सुनना शुरू करे, शर्त है प्रेम से, भाव से, तो उसको शांति मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर शांति है। हमारे अंदर अशांति है, जिसके पास बैठते हैं उसको भी सेक देते हैं। उनके अंदर अनंत नाम के खजाने हैं, मालिक का प्यार है, मालिक की मालिक का नाम है, इसलिए उसी चीज को रेडिएट करते हैं। बर्फ को कहो तो बर्फ तो ठंडक ही रेडिएट करेगी, लेकिन आग को हाथ जोड़ करके भी कहो
कि भाई तुम ठंडक रेडिएट करो। वो कहे मेरे पास तो गर्मी है। कहते हैं हर एक दुनिया में गर्मी लेकर के फिर रहा है, जाओ उसके पास जिसके पास ठंडक है, शांति है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का प्यार है, जो परमात्मा का भक्त परमात्मा में समाया हुआ है। कहते हैं फिर जाकर के इधर न देखो उधर न देखो, शीश देकर गुरु मिले तो भी सस्ता जा। कहते हैं वो तेरे को तरीका देगा कि धीरे धीरे भोगों को कम करो, इच्छाओं का हवन करो, दुनिया के अंदर अपने आप को मेहमान समझो। हम पकड़ने के लिए तैयार हैं एक शिक्षा, सिंपल शिक्षा कि हम आज के मेहमान हैं। हम तो सुनने का विषय बना करके बैठे हैं। जो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं आज का मेहमान हूं, वो कबीर साहब का पूरा सेवक बनेगा और वक़्त के संत महात्मा का पूरा सेवक बनेगा। उनके शिक्षा पर जो चलता है वो सेवक है। कोई उनका नाम लेने से सेवक नहीं बनता है। सो इसलिए कहते हैं हर प्रकार की कुर्बानी देनी है। क्यों? हियर लिटिल एंड हियर आफ्टर ब्लिस। यहाँ छोटा मोटा गुजारा कर लो, लेकिन आखिरत का तोशा कर लो। रात दिन सरगर्दान है और अंत वेले हाथ खाली है। जिनके लिए किया वो सब यहाँ छोड़ के गया। कहते हैं वो नहीं किया जो इसके साथ जा सकता है। कबीर साहब बार बार कहते हैं कि वो भक्ति, वो प्रेम, वो अमृत, वो तेरे साथ जाएगा, वो तेरा संगी है, वो तेरे प्राणों का आधार है। जिंदगी में अपना नाता, अपना प्रेम उनसे जोड़, और इसके लिए हर प्रकार की कुर्बानी देनी पड़ती है। शीश देने का मतलब सारे इच्छाओं का परित्यागन है, सारी तमन्नाओं का भाड़े के अंदर रह करके माल की भक्ति करनी है। कैसे करनी है आगे समझाते। यह तन विख के बैल रे, गुरु अमृत की खान, शीशती है जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। छोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, माया तारी मस्करे कहते ही गए ओत। अब कहते हैं साथ संगत के अंदर कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई कहेगा क्यों? नाम तो सिर्फ उनको मिलना चाहिए कि जो नेक आदमी होते हैं। महात्मा उसका जवाब बहुत रैशनली देते हैं। कहते हैं देखो वर्षा ऊपर से उतरती है, वो प्रभु भेजता है, किसी इंसान और बंदे की ताकत में नहीं कि उस वर्षा को लाए, वो परमात्मा भेजता है। और जब वर्षा पड़ती है उसके तरफ से तो सभी प्रकार के खेतों में वो पानी गिरता है। वो वर्षा ये नहीं देखती है कि ये हिंदू का खेत है कि मुसलमान का खेत है, ये बुरे आदमी का है कि भले का है, ये अमीर का है कि गरीब का है, कुछ नहीं देखती है। इसलिए जो निम्रता सहित संतों के चरणों में जाते हैं, संत हमारे गुनाहों को नहीं देखते। कौन दावा से कह सकता है कि मैं खड़ा हूं? हम सब खोटे हैं। कोई कम खोटा है, कोई ज्यादा खोटा है अपने संस्कारों के सवाए, लेकिन खड़ा एक गुरु है, खड़ा एक नाम है। इसलिए गुरु साहब ने जब कहा जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। कहते हैं कि निर्मल तेरो नाम है। सभी महात्मा एक बिंदु पर लाते हैं कि सबको होमे का रोग लगा हुआ है, और बाकी इससे अगर कोई रहत है तो वो मालिक है और सतगुरु है जो दुनिया में उसका मसीहा बन करके आता है। सो इसलिए कहते हैं इस तरह संतों के नाम का दरवाजा होता है, और उनको नाम मिलता है जिनको पूर्व जन्म के अंदर कोई संस्कार होता है, जिसको धुर कर्म कहते हैं। क्या मानो कोई भी दुष्ट है, लेकिन किसी संत महात्मा का भावना से, श्रद्धा से जाकर के दर्शन करता है, कहते हैं महात्मा बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं,
कहते हैं वो जाकर के अगले जन्म में संतों के दरबार में पहुंचता है, सत्संगी बनता है, लेकिन उसके अवगुण उसके साथ चिपके होते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संग के अंदर आने से पहले आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन ये बहाना नहीं हो सकता कि ना मिलने के बाद भी उन अवगुणों को बनाए रखना है, एक को छोड़ना है। क्योंकि साफ सुथरे बर्तन के अंदर ही हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उस हृदय के अंदर प्रेम और भक्ति और मालिक का दर्शन आ ही नहीं सकता है जो दुनिया की आलाइश और गंदगी ने गंदा खोराक है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि गिने चुने लोग होते हैं जो संतों के शिक्षा का जिंदगी के अंदर लाभ उठाते हैं, और बाकी तो गुरु को ताना दिलाने वाले होते हैं। हम जानते हैं कि ये राधा स्वामी है, किस तरीके से घर में चलता है, ये भी हम जानते हैं। चोरियां ठगियां कितना करता है, ये भी हम जानते हैं। बहू को निकाल दिया, बेटी को ऐसा कर दिया। ऐसे सत्संग से हमको क्या लेना है? उनके नसीब में ये चीज होती है। जब हम किसी फौज के बहादुरी को देखते हैं तो उस फौज का हिस्सा मेहतर भी होते हैं, खाना पकाने वाले भी होते हैं, लेकिन उस फौज का शान उनके कमांडरों से होता है। और वो कमांडर कौन है? टोटे में भक्ति करे। कहते हैं ऐसे प्यारे आपको मिलेंगे जिनके जिंदगी के अंदर हवा उल्टी लगती है तो दुगने शौक से प्यार करती है। हवा दो किस्म की लगती है, एक उल्टी लगती है